Good morning, children. I have already taught you usage of wood. I have taught you definition of model, model auxiliary, and usage of wood, cell and bill. Now I am going to teach you usage of cell, usage of should. should का प्रयोग क्या होता है? पहला प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी सेल का पास्ट टेंस शुड होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग करते हैं. यूजेज ऑफ शुड. पास्ट टेंस ऑफ सेल. पास्ट टेंस of cell. It should. It is used to express the past tense in the indirect speech. I said that I should do this work. Again, to express advice, duty, sensible एक्शन. वैसे शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में, और बहुत अर्थ है, लेकिन पहला है एडवाइस, सेंसफुल एक्शन, ड्यूटी. एडवाइस में क्या हो सकता है? तुम्हें समय पे दवा लेनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड लगेगा. टेक मेडिसिन. इन टाइम. ड्यूटी. एवरी वन शुड do their his ना अच्छा नहीं लग रहा है. एवरीवन क्या कर दिया? गो टू ऑफिस रेगुलरली. ये भी क्या हो गया? ड्यूटी हो गया. सक्सेसफुल वर्क सेक्शन. वन शुड नॉट टेल ए लाई. वन शुड नॉट टेल ए लाई. एक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू राइट थर्ड.
Where is duster? Probable condition. संभव शर्त हो तब, संभव शर्त प्रोबेबल कंडीशन। जैसे अगर सीता यहाँ आए तो उसे मेरा संदेश दे देना। आए तब संदेश देना, उसका घर जाकर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बाज़ार जाओ तो मेरा घड़ी मरम्मत करवा देना, यानी ज़बरदस्ती बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाओ तब करवा देना, नहीं जाओ तो कोई बात नहीं। इसी को कहते हैं प्रोबेबल कंडीशन। इसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगर सीता यहाँ आए तो उसे मेरा संदेश दे देना। इफ सीता शुड कम हियर, गिव हर माई मैसेज। अगर अगर नहीं लगाते हैं, अगर इफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो इफ यू डोंट यूज इफ देन वी शुड पुट शुड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हम शुड को रख देंगे। जैसे शुड सीता कम हियर, गिव हर माई मैसेज। अगर तुम बाजार जाओ तो मेरा घड़ी मरम्मत करवा देना। करना नहीं, करवा देना। इंग्लिश में करवाना के इंग्लिश क्या होता है? दो तरह से होता है। जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूँ, मैं पाता हूँ अपना बाल कटा हुआ, आई गेट माई हेयर कट। टेंस पे चलेंगे, कटवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट। गेट ऑब्जेक्ट भीतरी करवाना, मैं दरवाज़ा पेंट करवाता हूँ, आई गेट द डोर पेंटेड। गाड़ी का मरम्मत करो तो रिपेयर द वॉच। गाड़ी का मरम्मत करवाओ तो कहो गेट द वॉच रिपेयर्ड। पाओ घड़ी को मरम्मत किया हुआ, गेट द वॉच रिपेयर्ड, यानी अपना घड़ी मरम्मत करवाओ। इसी पे टेंस चलता है। हैव से भी लगता है, आई हैव माई हेयर कट, मैं अपना केस कटवाता हूँ, तो गेट ज़्यादा ठीक लग रहा है। अगर तुम बाज़ार जाओ, इफ़ यू शुड गो टू मार्केट, गेट माई वॉच रिपेयर्ड, मेरा घड़ी मरम्मत करवा दो। इफ़ यू शुड गो टू मार्केट, गेट माई वॉच रिपेयर्ड। इसका हिंदी आई एम नॉट राइटिंग हिंदी, I have already written Hindi of the first sentence. On the basis of first sentence, you can conclude the Hindi of the second one. अगर तुम बाज़ार जाओ, जैसे अगर सीता यहाँ आए, उसी ढंग से अगर तुम बाज़ार जाओ, इफ़ यू शुड गो टू मार्केट, गेट माई वॉच रिपेयर्ड। अगर इफ़ नहीं लगाना चाहते तो शुड आगे करेंगे, शुड यू गो टू मार्केट, शुड यू गो टू मार्केट, गेट माई वॉच रिपेयर्ड। अब हम बताने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन द थर्ड वन नाउ। थर्ड वन आई हैव ऑलरेडी टॉट, फोर्थ वन।
कुछ सेंटेंस इस प्रकार का होता है जिसमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो, वह क्या खाए, व्हाट शुड ही ईट, व्हाट शुड ही ईट, वह क्या खाए, वह क्या खाए, व्हाट शुड ही ईट, वह कहाँ जाए, वेयर शुड ही गो। ऐसे सेंटेंस में शुड लगता है। निम्नलिखित सेंटेंस में इन द फॉलोइंग sentences should is used। वह क्या खाए, क्या खाए, what should he eat, what should he eat। मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, what should I read। वो कैसे पैसा कमाए, वो कैसे पैसा कमाए, हाउ शुड ही अर्न मनी। यहाँ भी शुड का प्रयोग होता है और लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। लिस्ट निगेटिव होता है और इसके बाद नोट नहीं, लिस्ट के बाद नोट नहीं लगता है, लिस्ट के साथ शुड लगाते हैं। इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ही लेवर्स हार्ड, वह मेहनत करता है, लिस्ट ही शुड पास, ताकि वह पास करे। अगर हम इसको बना देते हैं लिस्ट ही शुड फेल, इसका मतलब हो जाए वो और इसको मतलब ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही शुड पास, वो मेहनत करता है ताकि वह पास न करे। अगर पास लगा देते तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। होना क्योंकि निगेटिव है, होना क्या है, ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही शुड पास, वो मेहनत करता है कि ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही शुड फेल, और मेहनत करता है कि फेल न करे। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ओके सॉरी। वह मेहनत करता है कि फेल ना करे, ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही शुड फेल। अगर लगा देते हैं ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही शुड पास तो गलत हो गया, क्योंकि पास ना करे का अर्थ आ गया, ना करे तो गलत हो गया। आठ नंबर ना, लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। शुड का प्रयोग होता है। वह मेहनत करता है कि फेल ना करे, मेहनत करता है। कौन टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ही लेबर्स हार्ड, लेस्ट ही शुड फेल, कि फेल ना करे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर ये पास लगा देंगे तो होगा पास ना करे, तो सेंटेंस गलत हो गया। कुत्ते के नज़दीक नहीं जाओ ना तो काट लेगा।
डोंट गो नियर द डॉग। डॉग लेस्ट इट शुड बाइट यू। यहाँ पे ही लिखना है, लेस्ट के साथ शुड लगता है। लेस्ट निगेटिव होता है, लेस्ट निगेटिव होता है, अतः लिस्ट के बाद नोट नहीं लगाते। लिस्ट के बाद नोट नहीं लगाते हैं। इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। यानी ऑलवेज लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, बट list is used in the negative sentence and not is not used. Not is not used after list. List के बाद not नहीं लगता है। प्लस V3 इसका मतलब क्या होता है? चाहिए था। उससे मन लगाकर पढ़ना चाहिए था। He should have studied। मन लगा करके, attentively। तुम्हें पार्टी में भाग लेना चाहिए था। यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड या टेकन पार्ट। इन द फंक्शन। In the function, you should have taken part in the function. Now I am going to teach ought to. Ought to V1 चाहिए था, चाहिए। इसका प्रयोग सामाजिक बंधन में होता है। सोशल बाइंडिंग, सामाजिक बंधन यानी सोशल बाइंडिंग में होता है। सोशल बाइंडिंग क्या है? मनुष्य इज ए सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज सोशल बीइंग। मानव जाति सामाजिक जाति है और हमें बड़ों छोटों की समाज में रहना पड़ता है। समाज के नियम को, रूल एंड रेगुलेशन को पालन यानी फॉलो करना पड़ता है और हम वो सामाजिक बंधन में रहते हैं। बड़ों को आदर करना, छोटों से प्रेम करना, कुछ रीति रिवाज है समाज का, उसको हम पालन करते हैं। तो उसमें हम ought to का प्रयोग करते हैं। तो चाहिए सोशल बाइंडिंग में ought to के, जैसे तुम्हें अपने
हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, ये सोशल बाइंडिंग है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ought to respect our elders. पहला है सोशल बाइंडिंग, सोशल बाइंडिंग में she ought to serve her ailing parents, उसे अपने बीमार माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ought to have victory, चाहिए था। तुम्हें बूढ़ी औरत को रोड पार करा देना चाहिए था। ought to have helped the old woman cross the road, यानी हेल्प के बाद टू नहीं होता, इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव, हेल्प के बाद टू नहीं लगाते हैं। जब तक फाइनाइट पढ़ाएंगे तब मालूम चलेगा। अभी आप इतना जानिए, यू ऑट टू हैव हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड। तुम्हें बूढ़ी औरत को रोड पार करने में, तुम्हें बूढ़ी औरत को रोड पार करने में मदद करनी चाहिए, यही इसका अर्थ है। अब हम बताने जा रहे हैं मस्ट। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। चलू, अवश्य चाहिए। ये हो गया एम्फेटिक एडवाइस, इसका प्रयोग एम्फेटिक एडवाइस, ड्यूटी, etc. You are sick, तुम बीमार हो। You must consult a good physician. Good physician, तुम बीमार हो तो तुम्हें एक अच्छे फिजिशियन से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, यानी दिखलानी चाहिए। अच्छे डॉक्टर से, फिजिशियन से। फिजिशियन मतलब वो डॉक्टर जो दवा से इलाज करता है, सर्जन जो कि सर्जरी करता है। तो तुम्हें अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एम्फेटिक एडवाइस हो गया। यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, ये भी एम्फेटिक हो गया, ड्यूटी। तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। मस्ट है भीतरी, मस्ट प्लस हैव प्लस भीतरी,
अवश्य या होगा, अवश्य ही होगी, अवश्य ये होंगे। तुम महात्मा गांधी का नाम, मस्ट का मतलब तो पहले बता दिए, मस्ट एम्फेटिक होता है, अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जानी चाहिए। यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें दवा अवश्य लेनी चाहिए। और मस्ट है भीतरी, अवश्य या होगा, अवश्य ई होगी, अवश्य ए होंगे। वो अब तक घर अवश्य पहुंच गया होगा, ये सब जानना चाहिए। वो अब तक घर अवश्य पहुंच गया होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। You must have heard the name of M.K. Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अवश्य सुना होगा, नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। नाउ आई हैव टॉट यू मस्ट, ought to, should have been finished. In the next class I will teach you can, could, may, might, need not, dare not, and or others. Okay, thank you.